5 दशक बाद भी आइकॉनिक फिल्म शोले की चर्चा लोगों के बीच होती है। फिल्म न सिर्फ छोटे बड़े किरदार और उनके डायलॉग पर मशहूर है, बल्कि इसमें काम करने वाले कलाकारों की अपनी रोचक कहानियां हैं। आज शोले को रिलीज हुए 50 साल पूरे हो गए हैं। फिल्म शोले 2 अपराधियों वीरू और जे की कहानी है, जिन्हें एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर खूंखार डाकू गब्बर सिंह को पकड़ने के लिए बुलाता है। फिल्म में हेमा मालिनी ने बसंती और जया बच्चन ने राधा का किरदार निभाया था। हाल ही में हेमा मालिनी ने एक इंटरव्यू में फिल्म से जुड़ी कई दिलचस्प बातें शेयर की। जब फिल्म में उनको बसंती का रोल ऑफर हुआ तो उनकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी, इस पर उन्होंने कहा कि पिक्चर साइन करने से पहले डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने मुझे कहानी सुनाई और किरदार बसंती के बारे में बताया। तब मैंने कहा कि ये तो बहुत छोटा सा रोल है, इसमें मैं क्या करूंगी। आपने तो मेरे साथ सीता और गीता बनाई है। वहाँ फिल्म करने के बाद ऐसा लग रहा है कि इसमें मेरा कुछ रोल नहीं है। मैं बार बार यही कह रही थी, लेकिन उन्होंने समझाया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। पिक्चर रिलीज होने के बाद देखना, तुम्हारा रोल इतना हाईलाइट होगा कि तुम्हें खुद अंदाजा नहीं होगा। बस हाँ कहो और यहाँ फिल्म करो। इस पिक्चर को मना मत करना। रमेश सिप्पी मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, इसलिए एक वक्त बाद मैंने सोचा चलो कर लेती हूँ। मैंने फिल्म के लिए हाँ कर दिया। पिक्चर करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितना अच्छा काम किया है। अच्छा हुआ कि मैंने बसंती का रोल स्वीकार किया। अगर नहीं करती तो आज के दिन पछताती, क्योंकि यह रोल बेहतरीन था और कोई और भी कर सकता था। बसंती कोई भी हीरोइन बन सकती थी, लेकिन मेरे नसीब में लिखा था कि बसंती सिर्फ हेमा मालिनी बने और हेमा मालिनी ही बसंती हो। जब उनसे पूछा गया कि बसंती के किरदार में आपको क्या बात खास लगी, उन्होंने कहा कि पीएम मोदी जी कहते हैं कि सभी लड़कियों को आत्मनिर्भर होना चाहिए, लेकिन 50 साल पहले तांगे वाली बसंती यहाँ करके दिखा चुकी थी। वहाँ अकेले अपना तांगा चलाकर जीवन यापन करती थी। ऊपर से वहाँ शहर की नहीं बल्कि गांव की लड़की थी, बहुत हिम्मत वाली थी। इससे पहले ऐसा कौन करता था। आज के ज़माने में लड़कियां इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन 50 साल पहले तांगे वाली बसंती आत्मनिर्भर लड़कियों की रोल मॉडल थी। गाना हाँ जब तक है जान की शूटिंग का अनुभव हेमा मालिनी के लिए कैसा रहा। जवाब में उन्होंने बताया कि गाना हाँ जब तक है जान जाने जहाँ मैं नाचूंगी पर मैंने जो डांस किया उसका कोई रिहर्सल वगैरह नहीं की थी। इसे सीधे बेंगलोर में सेट पर जाकर शूट किया। मैं पहले ही रमेश सिप्पी से कह रही थी कि मई के महीने में गाना शूट कर रहे हो तो बहुत गर्मी होगी, गर्मी में डांस करना बड़ा तकलीफदेह होगा, सिर में दर्द हो जाएगा। आप इसका शूटिंग शेड्यूल मई के बजाय नवंबर दिसंबर महीने में रखिए तो अच्छा रहेगा। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, मुझे तो इसे गर्मी के मौसम में ही शूट करना है। डांस करते समय आपके चेहरे पर तकलीफ साफ दिखनी चाहिए, इसलिए इसकी शूटिंग मई में ही होगी। मई की तपती गर्मी में इस गाने की लगातार 15 दिनों तक शूटिंग हुई, जो काफ़ी मुश्किल रही, लेकिन रिजल्ट भी बड़ा अच्छा आया। दरअसल रमेश सिप्पी इस गाने की शूटिंग खास तौर पर एक पर्टिकुलर समय में ही करते थे। हम मेकअप वगैरह करके तैयार बैठे रहते थे, लेकिन जब तक 12 बजे की कड़ाके की धूप सिर के ऊपर आती थी तभी उस धूप में वे शूटिंग करवाते थे। साथ ही हेमा मालिनी से जब पूछा गया कि उनके हिसाब से शोले की सफलता का कारण क्या था, तो उन्होंने जवाब दिया कि यह फिल्म इसलिए चली क्योंकि इसकी कहानी और स्क्रीन प्ले बेहतरीन थे, डायलॉग और गाने भी बहुत अच्छे थे, परफॉर्मेंस परफेक्ट था क्योंकि फिल्म में सही कलाकारों को कास्ट किया गया था। जो भी रोल दिया गया वहाँ बिल्कुल सटीक था। इसमें किसी किरदार में किसी और को सोच भी नहीं सकते, सारे रोल टेलर मेड थे। 50 साल बाद भी इसे चर्चा में बनाए रखने के लिए दर्शकों का धन्यवाद।